नोटबंदी के बाद सरकार जनता को एक और राहत की खबर देने वाली है। लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। अरुण जेटली ने ये साफ कर दिया है कि जल्द ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। अब बैंकों की एकाएक क्षमता आने वाले कल में उसको दोबारा ऋण में देने के लिए ट्रेड को, इंडस्ट्री को, सोशल सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो पैसा देने में एकाएक बढ़ जाती है। ब्याज दर पे भी हो सकता है इसका असर पड़ सकता है। ये तो आरबीआई तय करेगा। तो 16 सितंबर के बाद से राज्यों के लिए टैक्स इकट्ठा करना संवैधानिक कठिनाई होगी। तो इसलिए कोई इसमें रुकावटें पैदा करने का प्रयास करे तो रुकावटें पैदा करने के लिए भी समय की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है उनके पास। 1 अप्रैल नहीं तो अंतिम दिन 16 सितंबर 2017 है। जीएसटी और नोटबंदी के लागू होने से जनता को फायदा होने वाला है। इन फैसलों से देश का आर्थिक वातावरण बदलने वाला है। ये जो 2 कठिन निर्णय लिए जो कोई सरकार नहीं कर पाई, एक गुड्स और सर्विसेज टैक्स का, जीएसटी का, और एक इस करेंसी का, एक बार दोनों निर्णय पर्याप्त और पूरे हो जाएं, उसके बाद भारत में आर्थिक जीवन क्या होगा इसके ऊपर सोच लीजिए, और उसका हर राज्य पर और केंद्र पर क्या असर पड़ेगा। पूरा देश एक इकोनॉमिक मार्केट बन जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से यह देश एक था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से एक नहीं था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना उसकी कठिनाई थी। हर राज्य का टैक्स अलग था। हर स्टेज पे जो टैक्स दे दिया, अगली स्टेज पे जो टैक्स देते थे पुराने टैक्स के ऊपर भी टैक्स देते थे। अब जीएसटी के बाद एक प्रकार से जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, पूरे देश में जा सकते हैं। टैक्स जो दे दिया उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा, टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्वाभाविक है, सामान सस्ता भी होगा, सेवाएं सस्ती भी होंगी। आज आप वैट के लिए इस अधिकारी के पास जाते हो, सेंट्रल एक्साइज के लिए इसके पास जाते हो, सर्विस टैक्स के लिए इस अधिकारी पे जाते हो, अलग अलग स्थानों पर जाके अपना असेसमेंट करवाते हो, अलग अलग विभाग आता है। अब केवल एक व्यक्ति का एक असेसमेंट होगा। अगर राज्य का अधिकारी करता है तो वो केंद्र पे लागू होगा, केंद्र का करता है तो राज्य पे लागू होगा। व्यवसाय करना सरल, लेकिन टैक्स की चोरी करना बहुत मुश्किल है। और टैक्स की मात्रा भी स्वाभाविक है, धीरे धीरे जैसे टैक्स का बेस बढ़ता जाएगा मात्रा भी कम होती जाएगी। और उसके साथ ये दूसरी व्यवस्था लागू हो जाए, जिस व्यवस्था का आप लाभ देखिए। और मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़े समर्थन का कारण यह है जो करेंसी का कदम उठाया, कि पहली बार देश में ईमानदार व्यक्ति को लग रहा है कि ईमानदार होने का भी आज एक लाभ मिलने लग पड़ा है इस देश में।